वो देख के आना है भाई, वो कमरे देख के आने जो 45-45 लाख में बने। मुझे लगता है कि हमारी सरकार 2000 कमरे 7000 कमरे जहां जहां भी बनाएगी, वो तो 45 लाख रुपए में तो बहुत सारे कमरे बन जाएंगे। वहां से भी पैसा बचेगा, उसको भी जोड़ लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए सर। बात हो रही थी पैसा बहुत आ जाएगा, चिंता ना करिए। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। पर आपने, आपकी सरकार ने जो दिल्ली की जनता से चोरी की, उनके पैसे की चोरी करी, उनके समय की चोरी करी। मुख्यमंत्री था ही नहीं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में घूमता था, पैसा बाहर लेके जाता था। तो दिल्ली की समय की चोरी। मैडम कह रही थी मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, जवाब दो जवाब दो। अरे भाई काम भी है, मेरे पास 10 मंत्रालय हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास तो एक भी नहीं था, उसको काम ही किया था, उसके पास तो काम ही किया था। मेरे पास 10 मंत्रालय है, मुझे जाना होता है, मुझे काम करना होता है। मैं आपके प्रश्न के जवाब मेरे मंत्री दे रहे हैं, लिखित में आ रहे हैं। आपको जवाब चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए? और सुनिए, और चोरी की इंतहा ये हुई कि इन्होंने तो दिल्ली की जनता का सुख चैन छीना। गड्ढे में, सीवर में, गंदे पानी के साथ जो दिल्ली की जनता को रहना पड़ा, वो आपने चोरी किया। चोरी यहां भी खत्म हो जाती तो और बात थी। आपने तो सीएमओ दिल्ली का हैंडल चोरी करके ले गए, सीएमओ दिल्ली के 3 हैंडल चोरी करके ले गए। अरे हमें कंप्लेंट करनी पड़ी, 1 महीना संघर्ष करके उन हैंडल्स को वापस लेके आए। अरे ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की भाई, ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की। पर मैं बताती हूं, चलिए कोई नहीं, होता है। देखिए इन्हीं विघ्नों के साथ हमें ये सरकार चलानी पड़ेगी। आप समझिए कि जब तक ये लोग ये नहीं समझ जाते कि जनता ने इन्हें एक और मौका दिया है यहाँ बैठने के लिए, और नहीं तो अगली बार हर्ष वो होगा जो आपके साथी यहाँ पे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार आप भी नजर ना आए। इसलिए जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको याद रखिए, इतना मैं कहना चाहती हूँ। इस बार बजट की इस चर्चा में जो मुझे अच्छे सुझाव लगे साथियों के, वो मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि यमुना पार विकास बोर्ड जो भाई अभय जी ने और बाकी साथियों ने कहा, उसको हम अपने इस बजट में था पहले, पर वो रिवाइव करके उसको कामगार करेंगे, उसको चालू करेंगे। दूसरा, दिल्ली की सभी मंडियां हमारे भाई राजकुमार जी ने और बाकी साथियों ने मुझे कहा था, वो पॉइंट हमसे कहीं लिखने में रह गया। तो दिल्ली की मंडियों का सुधार, विकास कार्य, इसको भी हम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ। और एक और बड़ा सुंदर सुझाव हमारे साथियों की ओर से आया कि दिल्ली जो है, अलग अलग राज्यों का यहाँ पे परिवेश है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, वो अभिन्न अंग हैं दिल्ली का। तो दिल्ली सरकार अब से जिस भी राज्य का स्टेट डे आएगा, उस स्टेट डे को दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और अब सबसे पहला जो स्टेट डे है, उड़ीसा का दिन है, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो दिल्ली सरकार उसका आयोजन करेगी, उसे मनाएगी भव्यता के साथ और आप सबको भी बुलाएगी। मैं इस सदन के आगे इस बजट पे जो आप सबने चर्चा करी और जो बाकी बातें अलग अलग साथियों ने कही, मुझे लगता है कि उनको एक बार और बजट दोबारा से पढ़ लेना चाहिए कि कम है, ज्यादा है, हर चीज में ज्यादा है, हमने कहीं नहीं घटाया। 1 लाख करोड़ का बजट है भाई, तो उसको हमने हर हेड में दिया है, खूब दिया है, और भी देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। आप भी अपने क्षेत्र में काम करने जाइए, आपको फंड की कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इतना ही कह सकती हूं आज इस सदन के आखिरी में कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ,
नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ? फिर से बोलती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ? जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो काम करेंगे। हमें पता है कि विघटनकारी शक्तियां हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी, फिर लाएंगी पोस्टर, 2500 कब दोगे? देंगे, देंगे, पक्का देंगे। हमारा वादा है दिल्ली की जनता से देंगे। पर हमें ये मालूम है कि आपकी तरह हम योजनाएं शुरू करके बंद करने वाले नहीं है। ये हर महीने की देनदारी है, इसको पूरे योजनाबद्ध तरीके से देंगे ताकि किसी बहन के साथ अन्याय ना हो। पूरी तरीके से देंगे। आपकी तरह योजनाएं चालू करके बंद करने वाले हम नहीं हैं। हेड में पैसे रख करके जीरो खर्चा करने वाले हम नहीं हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेंगे और उनके लिए सारे काम करेंगे। आप तो बस केवल देखते जाइए और मिल करके यदि कर सके तो साथ में चलिए और साथ में चल के दिल्ली की जनता के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैं इस बजट को आगे ले जाते हुए जो अध्यक्ष जी इस बजट की सारी चीजें मुझे लगता है कि मैंने पूरी कर ली है। जो सुझाव मेरे पास आए थे इसमें कोई मुझसे छूटा नहीं है और छूट भी जाएगा मान लीजिए, तो आप चिंता ना करें। ये सरकार आपके विचार के साथ में खुली है, आपके सुझाव आएंगे और अच्छे सुझावों के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। भारत माता की जी। मुख्यमंत्री जी ने बजट पे चर्चा की। मैं सिर्फ एक अनुरोध इनसे करना चाहता हूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट पे दुनिया भर का दिल्ली की जनता का पैसा खर्च किया गया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। एक मिनट, अब देखिए पहले बजट पास कर लेते हैं। एक मिनट बजट के बाद मैं आपको समय दूंगा। ये जरूरी काम है। मैडम, अरे अतिशी जी, काम की बात सुनने की आदत डालो। आप अपने काम की आदत डालो मेहरबानी करके। आपकी बात हम नहीं है। एक मिनट ले लूंगा जी। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम नहीं हुए जिनमें खर्चा हुआ वो नोटिस केजरीवाल को जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सब पे जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता का पैसा था। उसको नोटिस चीफ सेक्रेटरी को कह के जो प्रोग्राम नहीं हुए और खर्चा हुआ वो जाना रिकवरी होनी चाहिए उससे। अब माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगी। Honorable Speaker sir, I present demands for grant for the financial year 2025-26 before the House. अब सदन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 1, जिसमें रेवेन्यू में डिमांड नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें रेवेन्यू में 48 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए तथा कैपिटल में 27 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल राशि 75 करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपए है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार से हाँ पक्ष जीता। डिमांड नंबर 1 पास हुई।